Now let's start with chapter number 8, 18th century. यहाँ की हम पॉलिटिकल फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे, लेटर मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ रीजंस हैं जिससे जो डिक्लाइन हुआ है आपके मुगल एम्पायर का, ठीक है. एंड देन इंडिपेंडेंट किंगडम्स, राइज एंड फॉल ऑफ मराठा हुआ है, ठीक है. एंड लास्ट सक्सेसर ऑफ शिवाजी. The later Mughals, the period of great Mughals which began with the victory of Babur in the first battle of Panipat in 1526 was led together by the dynamic personality and efficiency of early Mughal rule. However, it started decline with the death of Aurangzeb. क्या हुआ था जब डेथ हुई औरंगजेब की, फिर ये डिक्लाइन होने लगा. 1707 में जो पीरियड था आपका, जो बिगिन हुआ था आपका, वो कब हुआ था मुगल पीरियड? वो आपका बिगिन हुआ था आफ्टर द विक्ट्री ऑफ बाबर in the first battle of Panipat in year 1526. One fundamental reason for this was there had never been any law of succession in the Mughal Empire. ऐसा रीजन क्यों था? क्योंकि पहले मुगल एम्पायर में एक लॉ ऑफ सक्सेशन था, ठीक है. ये क्या था? एक फंडामेंटल रीजन था. As a result, quite often when there was war of succession among the son and claimants to the throne to prove military superiority over the kingship, This weakened the dynasty. देखो, मिलिट्री सुपेरियोरिटी आपको दिखानी पड़ती थी, जिससे क्या हुआ था कि जो इसने क्या करता, आपकी डायनेस्टी को वीक कर दिया. Bitter war of succession allowed the death of Aurangzeb and its eldest son Muazzam emerged victorious and assumed the title of Bahadur Shah I. ठीक है, जिसका सन था, एल्डर सन, जिसका मुआज़्ज़म, उसको टाइटल मेरा बहादुर शाह फर्स्ट का, उसने ये अपना लिया, ठीक है. देन रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर. रीजंस क्या थे जिससे जो मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ? पहला था नो फिक्स लॉ ऑफ सक्सेशन, ठीक है. कोई फिक्स लॉ ऑफ सक्सेशन था ही नहीं, ठीक है. ये इसका मेन कॉज था. एंड देयर वाज नो सेटल्ड लॉ ऑफ सक्सेशन आफ्टर द डेथ ऑफ एवरी किंग, हिज सन्स एंड नोबल्स फॉट विद ईच अदर, ठीक है. क्या होता था भाई, कोई एक लॉ ऑफ सक्सेशन तो था ही नहीं. उस एब्सेंस की वजह से उनके बच्चे और नॉवेल्स क्या करते थे, उस पोजीशन को पाने के लिए लड़ाई करते थे, फाइट करते थे, ठीक है. इससे क्या हुआ? डिक्लाइन हुआ आपका मुगल एम्पायर. दूसरा रीजन क्या था? वीक सक्सेसर ऑफ औरंगजेब. जो सक्सेसर थे वो बस किस में बिजी थे? वो लग्जरीज, इंटरव्यू से, एंड दे नथिंग टू रिमूव द इविल्स विच क्राफ्ट इन मुगल को, ठीक है. उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमें इविल को हटाना है कोर्ट से, खाली वो लग्जरी के लिए लड़ते थे, ठीक है. इस और क्या हुआ था उसके बाद? बहादुर शाह वाज कॉल्ड साहिब-ए-कर, मतलब हेडलेस के, विद मोहम्मद शाह वाज कॉल्ड रंगीला, ठीक है. इफ दे हैड बीन इंटेलिजेंट एंड ब्रिलियंट दे कुड हैव स्टॉप द डिक्लाइन ऑफ मराठा, ठीक है. जो बहादुर शाह था, मोहम्मद शाह था, अगर वो इंटेलिजेंट होते तो क्या होता? जो डिक्लाइन हो रहा था मुगल एम्पायर का वो रुक जाता, वो नहीं होता. Revolts by peasants and zamindars rebelled in many parts of north and western India, challenging the Mughal authority due to exorbitant tax collected by the Mughals. The already weakened empire faced further encroachment by the British and French power. The British and France, who had initially come as traders, और जो ब्रिटिश और फ्रांस थे जो एज अ ट्रेडर आए थे, वो सब क्या कर रहे थे? रिवोल्ट हो रहे थे. जमींदार वगैरह सब आपस में लड़ाई कर रहे थे काय के लिए, एंड took full advantage of weakening the empire and soon become master of entire. जो ये बाहर से लोग आ रहे थे, ब्रिटिशर्स आ रहे थे, फ्रांस से लोग आ रहे थे, इन्होंने देखा जमींदार और पीजेंट्स तो लड़ाई कर रहे हैं, और उन्होंने उस चीज का क्या करा? फायदा उठा लिया और इनको डिक्लाइन कर दिया और मास्टर बन गए अपने एंटायर इंडिया. Competition among novels. The Mughal Empire also became weak due to competition among different group of novels. They were divided into two major groups, the Iranis and Turains. The later Mughal ruler were puppet in the hands of either of two powerful nobles, ठीक है. इन्होंने अपने को दो अलग अलग किस्में ग्रुप में बांट लिया, जिन्हें हम क्या कहते थे? इरानीज और टुरेन्स, ठीक है. आप देख रहे हैं यहाँ पे फॉर्मेशंस ऑफ स्टेट हुई है, ये एक्सटेंड दिखा रखा है मुगल एम्पायर, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक. ये सारा क्या है आपका? मुगल एम्पायर. Now, deterioration and demoralization of Mughal army. Another cause of downfall of Mughal Empire was deterioration and demoralization of Mughal army. The abundance of riches in India made them pleasure-seeking and comfort-loving. The weapons and method of warfare become outdated. ठीक है, जो weapons और method होते थे warfare के, जो methods थे वो बहुत outdated हो गए थे. एक सबसे बड़ा cause यही था कि there was demoralization of Mughal army.
ठीक है। All kinds of people, men and women, old and young, soldiers and civilians, besides elephant, cattle and beasts of burden, accompanied the Mughal Empire, and the decline of Mughal army made the decline of Mughal Empire. भाई जब आर्मी डिक्लाइन होगी तो मुगल एम्पायर तो अपने आप ही डिक्लाइन हो ही जाएगा। नाउ फिर क्या, एक इन्वेजर ऑफ नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, ये भी एक रीजन है वाई द मुगल एम्पायर वॉज फेसिंग फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। नादिर शाह द रूलर ऑफ ईरान अटैक एंड वॉर्स इन द सिचुएशन। भाई जब मुगल एम्पायर फाइनेंशियली भी, ठीक है, और पॉलिटिकली भी क्राइसिस में था, नादिर शाह आते हैं और अटैक करते हैं, जिससे क्या होता है, उसकी सिचुएशन और बेकार हो जाती है। ठीक है, he invaded and plundered the city of Delhi in 1790 and stole Peacock Throne and Kohinoor from Mughal Empire। वो नादिर शाह आता है, वो पिकॉक थ्रोन को और कोहिनूर डायमंड को लेके वहां से चला जाता है। He not just took away the immense amount of wealth but also exposed the weakness of the Mughal। अहमद शाह अब्दाली took full advantage of the situation। और अहमद शाह अब्दाली ने तो और ज्यादा उसके एडवांटेज है, वो 5 बार आते हैं और 5 बार लूट के चले जाते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या करा, एम्पायर को बहुत ही ज्यादा वीक कर दिया। ठीक है, डिक्लाइन हुआ मुगल एम्पायर का। फिर उसके बाद कुछ इंडिपेंडेंट किंगडम्स आते हैं। ठीक है, कौन कौन से आप देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हैदराबाद की। द स्टेट ऑफ हैदराबाद वाज फाउंडेड बाय निजामुल मुल्क असफ जंग। जो स्टेट ऑफ हैदराबाद है, किसने फाउंड कर दी, निजामुल मुल्क, जिसे कहा जाता है असफ जंग। ही वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेंबर एट द कोर्ट ऑफ मुगल एम्पर फर्रुख शाह। He had जात रैंक ऑफ 7000। He was the governor of अवध एंड डेक्कन प्रोविंस। ये गवर्नर था अवध का और डेक्कन प्रोविंस का। ठीक है, इसकी जात थी, इसकी रैंक थी 7000। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल मुगल एम्परर था। ठीक है, had already control over the political and financial administration। As the competition among the court nobility increased and the political situation of the area worsened, he took the political command in his hand and become the ruler of हैदराबाद स्टेट। और ये क्या बन गया, रूलर बन गया किसका, हैदराबाद स्टेट का। ठीक है, फिर असफ जंग अडॉप्टेड द फॉलोइंग पॉलिसी। ठीक है, उसने कुछ पॉलिसी बनाई जो अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के। ही ब्रॉट स्किल्ड सोल्जर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्थ इंडियन से ये थोड़े स्किल्ड सोल्जर्स को लेके आया। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटर्स को लेके आया। इसने एक मनसबदार अपॉइंट करा एंड ग्रांटेड जागीर टू देम। उनको क्या दी, क्या ग्रांट करी, उनको जागीर से ग्रांट करी। ठीक है, ही वार्सन द इंडिपेंडेंटली फॉर द मुगल एम्पायर। द मुगल एम्पायर ऑन द अदर हैंड ऑफिशियली ग्रांटेड द टाइटल ऑफ निजाम टू असफ शाह। असफ शाह को फिर किसका टाइटल मिला, उसको टाइटल मिला निजाम का। नेक्स्ट इज अवध। मोहम्मद शाह मेड सादत खान द गवर्नर ऑफ अवध। मोहम्मद शाह ने सादत खान को क्या बना दिया, गवर्नर बना दिया अवध का। He was very efficient but betrayed Muhammad Shah when he called him to protect Delhi from Nadir Shah. Later, under the rule of Safdar Jung, the control extended up to Rohilkhand and Lucknow. ठीक है, बाद में क्या हुआ, जो कंट्रोल था वो लखनऊ, रोहिलखंड सब तक एक्सटेंड हो गया, बढ़ गया। ठीक है, इससे क्या हुआ, कंट्रोल द लॉलेस सिचुएशन, इंप्रूव फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द स्टेट। इससे क्या हुआ, जो फाइनेंशियल पोजीशन थी स्टेट की वो सुधर। फिर हमारा बंगाल होता है, हैदराबाद आया, अवध आया, फिर बंगाल आता है। ठीक है, द एफिलिएंट प्रोविंस ऑफ बंगाल आल्सो टुक एडवांटेज एंड वीक सेंट्रल गवर्नमेंट। मुर्शिद कुली खान एंड अलीवर्दी खान वर टू ब्रेव एंड एफिशिएंट रूलर ऑफ बंगाल। बंगाल के दो बहुत ही एफिशिएंट रूलर थे, दैट इज अलीवर्दी खान एंड मुर्शिद कुली खान। विद देयर एफर्ट बंगाल बिकम इंडिपेंडेंट। मुर्शिद कुली खान वाज दीवान ऑफ बंगाल। जो मुर्शिद कुली खान था वो दीवान ऑफ बंगाल था और किसके अंडर था, औरंगजेब के। और फर्रुख शाह ने उसको क्या बनाया, उसको अपना गवर्नर बनाया। किसने बनाया, फर्रुख शाह ने। He soon became almost an independent ruler. He and his successor administered Bengal, Bihar and Orissa as independent ruler, but they did not break formal ties. लेकिन उन्होंने कोई भी formal ties उनके साथ नहीं तोड़ी। ठीक है, they conducted all development plans in बंगाल। उन्होंने जितने भी डेवलपमेंट प्लान्स थे वो कंडक्ट करे बंगाल में। और मुर्शिद कुली खान ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करा जिसे क्या कहा जाता है, न्यू फाइनेंशियल सिस्टम। जिससे क्या हुआ, जो स्टेट की इनकम है वो इंप्रूव हुई। ठीक है, एंड ही स्टार्टेड इजारा सिस्टम। और उन्होंने इजारा सिस्टम स्टार्ट करा और इकोनॉमिक कंडीशन को भी इंप्रूव करना शुरू करा। इन्होंने जो लीगल टैक्सेस थे
उनको रिमूव करा और जो पीजेंट्स वर एक्सप्लॉइटेड बाय जमींदार उसको भी हटाया। फिर अगर हम बात करते हैं राजपूत्स की, तो राजपूत्स वर पावरफुल एंड हैड अ सपोर्ट ऑफ मुगल, बट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ औरंगजेब the relationship between Rajput and Mughals got strained due to stringent policy of Aurangzeb, who did not pay attention to the state of Mewar, जयपुर और मारवाड़। इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं रखा इन स्टेट में, जैसे मेवाड़ हो गया, जयपुर हो गया और मारवाड़ हो गया। ड्यू टू राइज ऑफ जाट्स एंड मराठा द पोजीशन ऑफ द राजपूत्स डिक्लाइन। देखो क्या हो रहा था, जाट्स और मेवाड़ आ गए थे, इससे क्या था, जो पोजीशन थी राजपूत लोगों की वो क्या हो गई थी, डिक्लाइन हो गई। ठीक है। एंड द फेमस रूलर वाज सवाई राजा जयसिंह हु बिल्ड सिटी ऑफ जयपुर। जो सिटी ऑफ जयपुर है वो किसने बनाई थी, सवाई राजा जयसिंह ने बनाई थी। ठीक है। और जंतर मंतर वहां पे क्या थी, एक ऑब्जर्वेटरी एट उज्जैन, जयपुर, मथुरा, एंड वर ऑल्सो बिल्ड बाय हिम। ही ऑल्सो मेड, इन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स भी करे किसके लिए, वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए, वुमेन्स के अपलिफ्टमेंट के। अगर नाउ सिक्स, औरंगजेब पॉलिसी टुवर्ड्स सिख हैड कंप्लीटली एलिनेटेड this continuity from the Mughal state. The 10th Guru of Sikh, Guru Gobind Singh, founded the Khalsa Panth to fight for injustice. ठीक है, इन्होंने खालसा पंथ और किसके लिए फाइट करने के लिए, इनजस्टिस के लिए इन्होंने फाइट करा। बहादुर शाह, द डिसिपल ऑफ गुरु गोविंद सिंह, सक्सीडेड इन ऑक्यूपाइंग सहारनपुर। जो बंदा बहादुर था उन्होंने क्या करा, सहारनपुर को ऑक्यूपाई कर लिया, जलंधर को, अमृतसर को, बटाला, कन्नौर और पठानकोट। However, he was defeated and killed during the reign of Farrukhsiyar in 1750. जब फर्रुखसियार आए, ठीक है, जब इनको मार दिया गया। ठीक है। A group called Jathas were formed by the Sikh to resist the Mughal and Afghan. Soon these Jathas were organized into missiles. इनको किसमें ऑर्गेनाइज करा, मिसल्स। फिर अब हमारा आता है राइज एंड फॉल ऑफ मराठा। देखो राइज और फॉल भी हुआ था मराठास का। उसमें क्या हुआ था, मराठा हैज बिकम स्ट्रॉन्ग पावर बाय द बिगनिंग ऑफ 17th century. In the beginning, Maratha who lived in hilly areas had avoided any conflict with Mughals. जो मराठा हिली एरियाज पर रहते उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं करी इनके साथ, आपके मुगल्स के साथ। बट वंस द रूल ऑफ मुस्लिम किंगडम स्टार्टेड वीकनिंग, मराठा बिगन टू एसर्ट देयर अथॉरिटी। जैसे मुस्लिम किंगडम जब डिक्लाइन होने लगे या वीकन होने लगे, मराठास ने अपने पावर्स दिखाने शुरू कर। ठीक है। शिवाजी आते हैं, वो बॉर्न हुए थे 1624 में। हिज फादर वाज शहाजी भोसले, जागीरदार ऑफ बीजापुर। ठीक है। वो कहाँ के थे, उनके जो फादर थे वो जागीरदार थे, कहाँ थे, बीजापुर के। ठीक है। और उनको किसने ट्रेन करा था, दादाजी कोंडादेव। His mother was Jijabai, who influenced Shivaji a lot by telling him heroic tales. और उनकी जो मदर थी उनको heroic tales वगैरह सुनाती रहती थी। Shivaji wanted to make the Maratha state powerful. He was known for guerrilla warfare strategy. जो शिवाजी है वो पहले किस उससे जाने जाते थे, गुरिल्ला वारफेयर स्ट्रेटजी के नाम से जाने जाते थे। ठीक है। He attacked Bijapur territories and Sultan sent up Afzal Khan to kill Shivaji. Though they decided to meet unarmed, they came armed. Shivaji was wearing a metallic armor and tiger claws. तो शिवाजी ने क्या पहना हुआ था, क्लॉज पहने हुए थे टाइगर के, और एक मेटेलिक आर्मर पहने हुए थे, ड्रेस जो होती है। When Afzal Khan tried to kill Shivaji, Shivaji clawed him. This was great success for Shivaji. Shortly, Shivaji started attacking the territories of Aurangzeb. फिर शेस्ता खान आते हैं, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, उन्होंने किसने भेजा था, उन्हें औरंगजेब ने भेजा था। और द मराठा अटैक शेस्ता खान ड्यूरिंग द नाइट एंड किल्ड हिम। और रात के टाइम पे मराठा ने क्या करा, शेस्ता खान पे अटैक करा और उनको मार डाला। In 1664, Shivaji attacked Surat, which was a part of Mughal. Raja Jaisingh was sent to attack Shivaji, and in this battle, Shivaji was defeated and forced sign a treaty of Purandar in 1665. और उन्होंने ट्रीटी साइन करी किसकी, पुरंदर की, कब, 1665 में। ठीक है। Now Shivaji took the title of Chhatrapati and resumed his activation against the Mughal and laid the foundation of Maratha state. और किसका फाउंडेशन हुआ, मराठा स्टेट का फाउंडेशन। इन्होंने क्या करा, इन्होंने गिरी फोर्ट, वेल्लोर और कुछ फोर्ट्स थे मैसूर के, उनको क्या करा, ऑक्यूपाई कर लिया
एंड ही डाइड इन 1680। और शिवाजी की डेथ हो गई कब? 1680। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन। शिवाजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो कैसा था? द किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंस कॉल्ड प्रांस। ठीक है, जो किंगडम्स थे उनको डिवाइड करा हुआ था प्रोविंस में, जिन्हें क्या कहते थे? प्रांस कहते थे। और जो फर्दर डिवाइडेड थे किसमें? डिस्ट्रिक्ट में और सब डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था उसके 8 मेंबर थे, जिनको हम क्या कहते थे? अष्टप्रधान। क्या कहते थे? अष्टप्रधान। जैसे पेशवा जो चीफ मिनिस्टर थे, सेनापति कमांडर चीफ थे। ठीक है, दैट इज पंडित राव मिनिस्टर ऑफ रिलीजन, सचाईरा वो क्या थे? मिनिस्टर ऑफ रॉयल करस्पॉन्डेंस, न्यायाधीश चीफ जस्टिस, मजूमदार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दाबीर फॉरेन अफेयर और मंत्री कौन थे? होम अफेयर। ठीक है, द रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द असेसमेंट ऑफ लैंड। जो रेवेन्यू जो कलेक्ट होता था वो कब होता था? पहले लैंड का असेसमेंट करा जाता था। ठीक है, और जो 2/5 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस लोन्स वर गिवन टू फार्मर्स व्हेन दे रिक्वायर्ड। जब भी लोन की उनको जरूरत पड़ती थी उनको दिया जाता था। ठीक है, एंड देयर वर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, दैट इज चौथ और सरदेश भी। ठीक है, तो हम बात करेंगे द 1/4 ऑफ द रेवेन्यू टू बी पेड एज ट्रिब्यूट, और स्वदेश मुखी में 1/10 ऑफ द रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड एज contribution to the king. Due to above taxes, the Maratha become very unpopular. इन टैक्सेस की वजह से जो मराठा थे वो क्या हो गए? बहुत ज्यादा अनपॉपुलर हो गए। ठीक है, कुछ सक्सेसर हैं शिवाजी के, हम सक्सेसर देखेंगे। ठीक है, जैसे पेशवास वो सक्सेसर थे शिवाजी के। अब हम पढ़ेंगे सक्सेसर ऑफ शिवाजी, पेशवास। पेशवास कौन थे? हेड थे अष्टप्रधान के, कैबिनेट फॉर्म बाय शिवाजी। ठीक है, अष्टप्रधान क्या थे? एक कैबिनेट थी 8 मेंबर की, जो किसने बनाई थी? शिवाजी ने बनाई। ठीक है, इनिशियली हिज ऑफिस ऑफ पेशवा वाज असाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड रियल पावर। ठीक है, छत्रपति और किंग, बट शाहू लैक्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस। लेकिन शाहू के पास इतने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस नहीं थे। ठीक है, एंड ही मेड ऑफिस ऑफ पेशवा हेरिडिटरी। फिर उसने क्या करा? जो ऑफिस था पेशवा का उसको हेरिडिटरी बना दिया, मतलब पहले पापा फिर उसका बेटा वहां पे आएगा। ठीक है, एंड अपॉइंटेड बालाजी विश्वनाथ एज हिज पेशवा। और किसको अपॉइंट करा? बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा। ठीक है, इट डिमिनिश्ड द किंग पावर बट द मराठा पावर विटनेस ग्रेट प्रोग्रेस ड्यूरिंग द 3 पेशवा। बालाजी विश्वनाथ forced the Mughal rule to recognize Sahu as a rightful ruler of Maratha and also secured right to collect चौथ एंड सरदेश मुखी इन 6 मुगल प्रोविंस। ठीक है, कहाँ कहाँ? खानदेश में, बरार में, बीजापुर में, गोलकोंडा में और औरंगजेब। इन 6 मुगल प्रोविंसेस में आपको ये टैक्सेस को क्या करना है? कलेक्ट करना। बालाजी विश्वनाथ डाइड इन 1720, ही वाज सक्सीडेड बाय। ठीक है, उनकी डेथ हो गई 1720 में। और उनको किसने सक्सीड करा? उनका बेटा था, दैट इज बाजीराव फर्स्ट। ठीक है, वो 20 साल का था and he is described as the greatest exponent of guerrilla tactics after शिवाजी। ये सबसे बड़ा एक्सपोनेंट है किसका? गुरिल्ला टैक्टिक्स का आफ्टर शिवाजी। ठीक है, by 1740 when बाजीराव first died, Maratha has occupied control over Malwa, Gujarat and Bundelkhand। फिर उन्होंने the Maratha families of Gaikwad, Holkar, Scindia came into prominence during this period. He defeated Nizam of Hyderabad and his forces several times. 1733 में क्या हुआ? He led a campaigns against Sindhis of Janjira and expelled them from mainland. And he captured, उन्होंने क्या करा? सेल्सेट और बेसिन को कैप्चर कर लिया। किससे? पोर्तुगीज से। पोर्तुगीज से क्या करा था उन्होंने? दोनों चीज को कैप्चर कर लिया। ठीक है, दैट इज सेल्सेट और बेसिन। However, he paid little attention to the administration of the newly acquired area. As such, the work of real consolidation could not progress. जो बालाजी बाजीराव है become 3rd पेशवा after his father's death. साहूजी died in 1748. As a result, बालाजी बाजीराव की जो पावर थी वो इंक्रीज हुई। फिर 3rd बैटल ऑफ पानीपत होता है। अहमद शाह अब्दाली was the general of नादिर शाह। ठीक है, he had captured Delhi and Punjab in 1756. इसने क्या करा था? दिल्ली और पंजाब को 1756 में कैप्चर कर लिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था? जब मराठा ने एक्सटेंड शुरू करा अपना इन्फ्लुएंस ओवर दिल्ली एंड पंजाब, he attacked India once again. A fierce battle was fought between Maratha in the battlefield, 3rd battle of Panipat.
ठीक है, और इनमें मराठा डिफीट हो गए थे एंड पेशवा कुड नॉट बियर डिफीट एंड डाइड ऑफ शॉक। ठीक है, उनसे चीज बर्दाश्त नहीं हुई और इस शॉक में उनकी डेथ हो गई। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ बालाजी बाजीराव हिज सन माधव राव बिकम पेशवा। ही ट्राइड टू रिवाइव द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ मराठा बट अनफॉर्चुनेटली ही डाइड। ठीक है, वो ग्लोरी जो रिवाइव करना चाहता था, जो लॉस्ट ग्लोरी खो गई थी मराठा की, लेकिन वो भी क्या हुआ, उसकी भी डेथ हो। The later Peshwa could not maintain the power of Maratha and civil war broke out among the different Maratha chiefs. As a result, Maratha power came to end. और जो मराठा पावर थी वो एंड पे आ गई, और कब, 1880। ठीक है, नाउ रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ मराठा। रीजंस क्या थे? देखो, कोई भी एम्पायर डिक्लाइन हो रहा है तो उसके कुछ ना कुछ रीजंस हो। इसमें वो ही बताया है, मराठा के डिक्लाइन के भी कुछ रीजन है। मराठा मेड नो एफर्ट टू विन ओवर द लॉयल्टी ऑफ द पीपल। ठीक है, उन्होंने कभी लॉयल्टी, लोगों की जो लॉयल्टी होती है ना, कोई क्या कहता है कि हाँ हम इसको वोट, हमारा ये राजा अच्छा है, ऐसी वो लॉयल्टी लोगों से जीत ही नहीं पाए। ठीक है, दे इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म टू इम्प्रूव कंडीशन ऑफ द पीपल एंड रिस्टोर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। उन्होंने किसको रिस्टोर करा था? खाली पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को ना। अगर उसकी जगह अगर वो क्या करते, कुछ एफर्ट्स लगा के लोगों के लिए काम करते, तो उनको कुछ फायदा मिलता। The Maratha continued with their methods of guerrilla warfare, which was unsuitable to fight with Afghan। ठीक है, वो अपने गुरिल्ला वारफेयर वाली टेक्निक्स को यूज कर रहे थे जो यूजफुल नहीं थे अफगान के लिए। ठीक है, इसलिए भी उनका डिक्लाइन। द सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ चौथ एंड सजेश में थी। ठीक है, इसकी वजह से भी लोग क्या थे, अनहैप्पी थे, इसलिए भी जो मराठा है वो अनपॉपुलर हुए। There was no unity among the various Maratha chiefs whose authority was based on a hereditary right। कोई यूनिटी नहीं थी क्योंकि वहां क्या था, हेरिडिटरी वाला सिस्टम। ठीक है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। इवैल्यूएशन टाइम स्टार्ट करते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। व्हाट वाज द फंडामेंटल रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल पावर? ठीक है, फंडामेंटल रीजन क्या था कि मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ, वो बताना है आपको। What was the result of weakening of Mughal power? रिजल्ट क्या हुआ? मुगल पावर वीक होती है, उसका रिजल्ट क्या हुआ? Which Mughal ruler was called Sahib Bekhabar, who was the founder of state of Hyderabad? जो स्टेट ऑफ हैदराबाद था उसका फाउंडर कौन था? And who was the head of अष्टप्रधान? अष्टप्रधान का हेड कौन था? Now, short answer, while the Mughal empire was facing financial and political crisis, Nadir Shah, ruler of Iran, attacked and worsened the situation। ठीक है, आपको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। The deterioration and demoralization of Mughal army was one of the major causes। ठीक है, मैंने आपको कॉजेज बताए थे। ठीक है, उस कॉजेज में से एक कॉज दिया हुआ है डिटोरिएशन और डिमोरलाइजेशन ऑफ आर्मी, उसको आपको एक्सप्लेन करना। नाउ राइट अ नोट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म ऑफ मुर्शिद कुली खां, और आपको शिवाजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उस पर एक शॉर्ट नोट। Now, let's start with long answer type question. What are the reasons for decline of Mughal Empire? Mughal Empire क्यों decline हुआ, उसके आपको reasons बताने। And write note on military achievement। ठीक है, military achievement जो थे शिवाजी के, उस पर आपको short note लिखना है। ठीक है, and throw light on the successor of शिवाजी। शिवाजी के जो successor थे उन पे आपको कुछ थोड़ा बहुत आप explain कर सकते, 5 lines में लिखिए, long answer है क्योंकि। Now, next is tick the correct option. The period of Mughal started with the victory of Babur in the Battle of Plassey, Battle of Buxar, Battle of Train या Third Battle of One। कौन सा था? Battle of। The period of Mughal started the victory of Babur in the Battle of Plassey, Battle of Buxar। The Mughal Empire started declining with the death of, किसकी डेथ हुई थी? औरंगजेब। Which of the Mughal ruler was called रंगीला? किसको कहा जाता था? मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता था? रंगीला कहा जाता था। ठीक है, एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।